नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक और जिज्ञासु विषय के साथ। हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व, त्योहार की। आज भी आपके समक्ष ऐसे ही एक जिज्ञासु विषय, व्रत पर्व से जुड़े हुए विषय को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। हम बात करने जा रहे हैं मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति जो त्यौहार है वो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत ही प्रमुख त्योहारों में से एक त्यौहार है और भारत के अलग अलग इलाकों में यानी कि विभिन्न इलाकों में इस त्यौहार को जो स्थानीय मान्यता और परंपराएं हैं उनके अनुसार मनाया जाता है। हर वर्ष सामान्यतः मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की ओर मुड़ जाता है और ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सूर्य मकर संक्रांति में या मकर में प्रवेश करने के कारण इसको मकर संक्रांति कहा जाता है, क्योंकि सूर्य देव मकर राशि में इस समय पर प्रवेश करते हैं। और ज़्यादातर जो हिंदू परंपराएं हैं या जिनके त्यौहार हैं वो अधिकांश सभी त्यौहार जो होते हैं वो चंद्रमा की गणना पर आधारित होते हैं। पंचांग के द्वारा चंद्रमा के अनुसार या चंद्रमा के पंचांग के अनुसार इनको मनाया जाता है। लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा त्यौहार है जो सूर्य पर आधारित है, या ये कहें कि सूर्य की गणना से मनाया जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतुओं का परिवर्तन होने लगता है। शरद ऋतु समाप्त होती है या क्षीण होने लगती है और वसंत ऋतु का आगमन शुरू होता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जो दिन होते हैं वो यहाँ से लंबे होना शुरू हो जाते हैं और रातें जो होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। चलिए बात करते हैं इस त्योहार का जो पुण्य काल होगा, दान पुण्य करने का जो समय होगा, स्नान आदि का जो समय होगा, उसमें जो श्रेष्ठ समय होगा वो समय जो रहेगा वो रहेगा प्रातः 8:40 से लेके और दोपहर 12:30 तक। ये अवधि होगी लगभग 3 घंटे और 49 मिनट की। पुण्य काल जो होगा वो 8:40 से लेके 9:04 तक रहेगा। ये अवधि लगभग 24 मिनट होगी। संक्रांति जो होगी उसका जो पल होगा वो 8:40 से आरंभ होगा। और मकर संक्रांति के महत्व की अब हम बात कर लेते हैं। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक नज़रिए से जो मकर संक्रांति है एक बहुत बड़ा त्यौहार है, पर्व है, और इसका बहुत बड़ा महत्व भी है। पौराणिक जो मान्यताएं हैं उनके अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र यानी शनि के घर में जाते हैं, क्योंकि शनि को मकर राशि और कुंभ राशि 2 राशियों का स्वामी ग्रह माना गया है। लिहाजा यह पर्व एक तरह से पिता पुत्र के अनोखे मिलन का पर्व कहा जाता है, या ये कहे कि पिता पुत्र के अनोखे मिलन से जोड़ा गया है। एक अन्य कथा के अनुसार जो प्रचलित है उसके अनुसार है कि असुरों पर भगवान विष्णु की जो विजय हुई, यानी कि भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी ये मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। और बताया भी जाता है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार करके उनके सिरों को काट करके मंदरा पर्वत पर गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति के तौर पर या मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाने लगेगा। मकर संक्रांति की जो कुछ परंपराएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, हिंदू धर्म के मुताबिक मीठे पकवान के बिना कोई भी त्यौहार ऐसे समझें कि मनाया नहीं जाता, या ये कहिए कि मीठे पर्व के बिना किसी भी हिंदू त्यौहार की कल्पना नहीं की जा सकती, या ये कहें कि वो फिर अधूरा है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू और अन्य मीठे पकवान बनाने की परंपरा है। तिल और गुड़ के सेवन से ठंड जो होती है उसके मौसम में, यानी कि जो शरद ऋतु है इसमें जो ठंड का मौसम होता है, तिल और गुड़ खाने से आपके शरीर को गर्मी मिलती है और स्वास्थ्य के लिए ये विशेष रूप से लाभदायक होता है। यानी एक कारण ये भी है कि आपके स्वास्थ्य की दृष्टि के हिसाब से तिल और गुड़ खाने की परंपरा बनाई गई है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन मीठे पकवानों को खाने और खिलाने से जो रिश्ते हैं उनमें किसी तरह की अगर कड़वाहट आ चुकी है तो वो दूर होती है और हम एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ, आपसी तालमेल के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं या आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है कि मीठा खाने से
वाणी और जो व्यवहार है उसमें मधुरता आती है और जीवन में खुशियों का संचार होता है। मकर संक्रांति के मौके पर सूर्य देव के पुत्र जो शनि देव हैं उनके घर पर पहुंचने के कारण भी तिल और गुड़ की बनी हुई जो मिठाइयाँ होती हैं वो बांटी जाती हैं। तिल और गुड़ की मिठाइयों के अलावा मकर संक्रांति के मौके पर लोग पतंग भी उड़ाते हैं। यह पतंग उड़ाने की भी एक परंपरा है। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत देश के सभी राज्यों में मकर संक्रांति के दिन या मकर संक्रांति के उत्सव पर, इस महा उत्सव पर पतंगों का आयोजन किया जाता है। इस मौके पर बच्चों से लेके जो बड़े हैं या बुजुर्ग भी हैं वहाँ तक सभी लोग ये पतंगबाजी करते हैं। पतंगबाजी के दौरान या पतंग उड़ाने के दौरान जो आसमान होता है वो पूरी तरह से रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है और गुलजार होता है। इस मकर संक्रांति का एक लौकिक महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि जब तक सूर्य पूर्व से दक्षिण की ओर चलते हैं, इस दौरान सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको खराब माना जाता है। लेकिन जब सूर्य पूर्व से उत्तर की ओर चलते हैं या गमन करने लगते हैं तब ये जो किरणें जो होती हैं सूर्य की, ये सेहत के लिए और शांति को बढ़ावा देती हैं। सेहत के लिए अच्छी होती हैं और शांति को बढ़ावा देती हैं। यही वजह है या इसी कारण से साधु संत जो होते हैं वो सभी लोग इन आध्यात्मिक जो क्रियाएं होती हैं उनसे जुड़े होते हैं और उन्हें शांति और सिद्धि भी इस पर्व से प्राप्त होने लगती है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो पूर्व के जो कड़वे अनुभव हैं उनको भुलाकर, जो पूर्व के कड़वे अनुभव हैं यानी जब किरणें खराब होती हैं उनको भूल के या पुराने खराब अनुभवों को भूल के मनुष्य आगे बढ़ता है सकारात्मकता की ओर। और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भी गीता में कहा है कि उत्तरायण के जो 6 माह होते हैं वो शुभ काल समय है। जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तब पृथ्वी जो प्रकाश में होती है, यानी कि इस समय जो प्रकाश होता है उस समय पर, यानी जब उत्तरायण का प्रकाश पृथ्वी पर होता है उस समय पर देह त्याग यानी शरीर का त्याग करने से जो मनुष्य है वो जीवन मरण का जो चक्र है यानी पुनर्जन्म उसका नहीं होता और उस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है और भगवान में वो विलीन होता है। महाभारत काल के दौरान भी आपको पता होगा कि भीष्म पितामह जिस समय पर बाणों की सैया पर थे और उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उन्होंने जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं हुआ, मतलब जब तक मकर संक्रांति नहीं निकली, तब तक उन्होंने अपने शरीर का त्याग नहीं किया। यानी कि जब मकर संक्रांति आ गई उस दिन ही भीष्म पितामह ने उत्तरायण सूर्य होने पर अपने प्राणों को त्यागा था। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। जानकारियाँ अच्छी लगें तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।